हेलो दोस्तों, मैं डीके सर में आपका स्वागत है। जैसा कि आज अपन देखने वाले हैं अपने पास एसएससी सीजीएल 2023 के मोस्ट इंपोर्टेंट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तथा उनके साथ उनका मोस्ट अप्रोच वाला सॉल्यूशन भी देखने वाले हैं। जो ये बच्चे चैनल पे नए आए हैं, चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और सबसे ज़्यादा जरूरी चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लेवे। ठीक है, आगे चलते हैं। तो अपन फर्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता पूर्व भारत में गरीबी रेखा पर चर्चा करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो वो थे डॉक्टर दादा भाई नौरोजी। कौन है अपने पास? दादा भाई नौरोजी। कौन थे? दादा भाई नौरोजी। अब मैं आपको बता दूं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कौन है अपने पास? प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसी प्रकार अपन और भी आगे जानकारी प्राप्त करते रहेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से झारखंड की संथाल जनजाति द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? तो झारखंड द्वारा तो किया जाता है झिकाई दसाई। कौन सा? झिका दसाई। कौन सा? झिका दसाई। झिका दसाई। वैसे अपने पास कोलकली किया जाता है केरल के लिए। कोलकली कहाँ पे होता है? केरल पे है। कोली अपने महाराष्ट्र पे। कोली कहाँ पे अपने पास? महाराष्ट्र पे। और घूमर आप सभी जानते हो, घूमर कहाँ का है? राजस्थान का नृत्य है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और झिका देसाई कहाँ का है आपके पास? झारखंड का है झिका देसाई। ये सब भी बातें आपको ध्यान रखनी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री सागर कैलाश ओवलंकर निम्नलिखित में से किस खेल में उत्कृष्ट योगदान के लिए अर्जुन पुरस्कार 2022 से सम्मानित थे? तो वो थे मलक्खम के लिए। किस में थे? मलक्खम के लिए जाने जाते थे। मलक्खम के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शख्स कर्नाटक संबंधित नहीं है? कर्नाटक से कौन कौन संबंधित है अपने पास? आप जानते हैं कि कल्याणी वरदराजन कल्याण से संबंधित है, आबा सुब्बलक्ष्मी है, सुब्रमण्यम भरतियार भी, ये सारे के सारे कर्नाटक से संबंधित, मतलब किसी न किसी नृत्य से जुड़े हुए हैं। सुब्बुलक्ष्मी को तो अभी भी भारत रत्न मिला था। किसको? सुब्बू लक्ष्मी को। प्रथम महिला थी ये सुब्बम है ना, जिनको भारत रत्न मिला गया था इसके क्षेत्र के अंतर्गत। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका आरएनए और प्रोटीन से बना हो? तो राइबोसोम। क्या है? राइबोसोम। किससे बना होता है ये? प्रोटीन, आरएनए प्लस प्रोटीन से ये बना हुआ होता है राइबोसोम। अब हम जानते हैं केंद्र क्या होती है। ये है अपने पास कोशिका। क्या होती है? कोशिका होती है। इसके बीचों बीच होता है केंद्र। केंद्र की खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने की थी कोशिका की खोज। ये आपको ध्यान रखना है। लाइसोसोम होता है एक, और राइबोसोम होता है प्रोटीन की फैक्ट्री। प्रोटीन की फैक्ट्री कौन होता है अपने पास? राइबोसोम। और लाइसोसोम होता है जो कोशिका को विभाजित करता है। बोलते तारकाई भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? लाइसोसोम या आत्मघाती थैली बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? लाइसोसोम को बोलते हैं अपन आत्मघाती थैली। सुसाइड सेल क्या बोलते हैं इसको? सुसाइड सेल बोलते हैं। ठीक है, ये भी सारी की सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। नागपंचमी हिंदू कैलेंडर के अनुसार किस वर्ष मनाई जाती है? तो नागपंचमी आती है अपने पास श्रावण में। कब आती है? श्रावण में। जैसा कि अभी श्रावण चल रहा है तो नागपंचमी आने वाली, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब आपको कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके बताना है कि भाई नागपंचमी कब आएगी, कितनी तारीख को आएगी नागपंचमी। ठीक है, नेक्स्ट आओ जी भाई। सरदार सरोवर परियोजना में शामिल राज्यों के समूह की पहचान कीजिए। तो कौन कौन है अपने पास? आपको पता होना चाहिए कि महाराष्ट्र है, एमपी है। कौन है? महाराष्ट्र है, एमपी है, गुजरात है और राजस्थान है। कौन है? गुजरात है और राजस्थान। देखो, गुजरात, राजस्थान, कर्नाटक नहीं है भैया, तेलंगाना भी नहीं है, पंजाब हरियाणा नहीं है इसके अंदर, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और झारखंड नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 3 महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान, ये सारे के सारे आपको ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट, तेलंगाना विधानसभा क्षेत्र में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी है? तो वो है पूरा का पूरा अपने पास 1। ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर पेनल्टी कॉर्नर के नाम से कहाँ से? पेनल्टी कॉर्नर होता है अपने पास हॉकी के अंदर। हॉकी के अंदर होता है पेनल्टी कॉर्नर, ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर आगे आइए जी, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान के में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया? तो वो है 42वां संविधान संशोधन 1976। कौन सा है? 42वां संविधान संशोधन 1976। कौन सा? 42 संविधान, जिसके अंदर मौलिक कर्तव्य 51A के तहत जोड़े गए। किसके तहत? 51A के तहत जोड़े गए हैं। अब आपको ध्यान रखना है कि अपने पास 52वां संविधान संशोधन कौन सा है? तो वो है अपने पास, वो होता है ना 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए, वो होता है अपने पास 52वां संविधान संशोधन 1985। 52वां संविधान संशोधन 1985, ये भी आपको ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से भारत में विदेशी मुद्रा को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम पेश किया गया? तो उस अधिनियम का नाम था फेरा। क्या नाम था? फेरा, FERA, फेरा। ये अधिनियम अपने पास विदेशी मुद्रा को विनिमय करने के लिए पेश किया
गया था। निम्नलिखित में से कौन सा द बुद्ध एंड हिच धम्मा नामक पुस्तक के लेकर बहुत ही अच्छी किताब है द बुद्ध एंड धम्मा एंड हिच धम्मा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन है? भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट चलते थॉमस कप। थॉमस कप एक क्या है? द्विवर्षीय। क्या है? द्विवर्षीय। जो कहाँ पे होता है थॉमस कप? आपको ध्यान रखना है फुटबॉल के अंदर है। कहाँ होता है ये? फुटबॉल के अंतर्गत आता है थॉमस कप। और ये क्या होता है कि द्विवार्षिक आयोजन होता है। क्या होता है? द्विवार्षिक, मतलब 2 वर्ष में एक बार, है ना, 2 साल के अंदर एक बार होता है थॉमस कप। ये भी सारी की सारी बातें आपको ध्यान रखनी। हर्षवर्धन के शासन काल में चीनी यात्री कौन आया था? हेनसोंग आया था। कौन आया था? चीनी यात्री हेनसोंग आया था। हर्षवर्धन के शासन काल के अंदर हेनसोंग आया था। ये भी आपको ध्यान रखना है। विजयनगर के सम्राट कृष्णदेव राय ने अपनी नाम के विजयनगर के समीप नगलपुर में नामक एक उपनगर का स्थान लिया। किसके नाम पर? माताजी के नाम पर। उस के समीप नगलपुरम नाम की स्थापना, नगलपुर नाम के एक उपनगर की स्थापना की थी अपनी माताजी के नाम पर, ठीक है। आगे चलिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास कि सर तैराकी में ओलंपिक योग्यता समय 1 वोट का रिकॉर्ड तोड़ने वाले भारत के पहले तैराक बन गए, क्योंकि उन्होंने जून 2021 में रोम इटली में, कहाँ पे? रोम और इटली में सेंटे कोली ट्रॉफी में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अर्हता अवधि पूरा किया था। तो उनका नाम है साजन प्रकाश। क्या नाम है उनका? कि सर साजन प्रकाश उनका नाम है। ये भी आपको ध्यान रखना है, साजन प्रकाश, ठीक है। नेक्स्ट आइए जी भाई, नेक्स्ट चलिए देखिए तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2022 ध्यान रखना कब का? ये 2022। एमएसएमई मंत्रालय द्वारा तो योजना का नाम था समर्थ। क्या योजना थी? समर्थ योजना, जो कि महिलाओं से संबंधित थी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? आपको 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, ये आपको ध्यान रखना है। प्रसिद्ध मणिपुरी नृत्यांगना ऋतु बंदोपाध्याय की उपलब्धि में कौन सा कदम सही है? तो वर्ष 2020 संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला था ऋतु उपाध्याय को। कब? 2020 के अंदर संगीत नाटक अकादमी के अंदर पुरस्कार मिला था। किसको? ऋतु उपाध्याय, जो कि कहाँ से? मणिपुरी नृत्य से संबंधित है। ये ध्यान रखना है कौन सी पहाड़ी कहाँ से है। तो देखो अपने पास केरल वाली पहाड़ी है, अन्नामलाई केरल की पहाड़ी है। ये से देखो सारे की सारी मैच है। केरल है अपने पास, अन्नामलाई के अंदर है केरल, अन्नामलाई केरल में, गारो वाली मेघालय में, मिजोरम में है लुसाई पहाड़ी। ये आपको ध्यान रखना है, पहले से ही अपनी सही फॉर्म के अंदर है। केरल अन्नामलाई पहाड़ियाँ, मेघालय में गारो पहाड़ियाँ, मिजोरम में लुसाई पहाड़ी। ये भी आपको ध्यान रखना है, बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन चुका है ये। भारत के सूक्ष्म वित्त आयोग का विनियमक कौन होता है? तो आरबीआई। कौन होता है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये भी आपको ध्यान रखना है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। अब इस बार देखो सेबी आई, तो सेबी की फुल फॉर्म को बताना चाहिए। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। क्या नाम है इसका? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। एसबीआई का क्या होगा? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। क्या होगा? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। ये भी आपको ध्यान रखना है। और नाबार्ड भी एक अच्छा सा ध्यान रखना है संस्था है। ट्राई क्लोरोएथेन का प्रचलित नाम, तो CCl4 बोलते हैं ट्राई क्लोरोएथेन को, तो इसको बोलते हैं ट्राई क्लोरोमेथेन। क्या बोलते हैं? ट्राई क्लोरोमेथेन बोलते, क्लोरोफॉर्म के नाम से भी जाना जाता है। 22वां क्वेश्चन, 1931 में किस जर्मन रसायन और भौतिक विज्ञान में प्रस्तुत किए गए एरोमेटिक, ये आपको पढ़ा होगा, यदि आपने पढ़ा हो तो 4n+2, क्या कौन सा नियम है? 4n+2, इसको हक्कल का नियम भी कहते हैं। 4n+2 है ना, जो कि एरोमेटिक और एनोमेटिक यौगिकों के बारे में बताया था, उसके बोलते हैं अपन एरिच हक्कल या हक्कल का नियम। क्या नाम है इसके? हक्कल का नियम। क्या बोलते हैं इसको? हक्कल का नियम के नाम से भी जाना जाता है। 4n+2, जहाँ 0 1 2 3 और 5 होगा। सीपी इल्बर्ट निम्नलिखित में से किसके अधीन परिचित की विधि से? सीपी इल्बर्ट अपने लॉर्ड रिपन के अधीन थे। किसके अधीन थे? ये लॉर्ड रिपन, है ना, लॉर्ड रिपन। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ जी भाई, स्फेनॉइड का एकमात्र जीव प्रतिनिधि कौन सा है जिसने भूमिगत धीरे धीरे बढ़ने वाला एक 12 मासी प्रकंद जो हवाई के साथ साथ भूमिगत शिखाएं दोनों देता है? तो उसका नाम है इक्केसेटम। क्या बोलते हैं इसको? इक्केसेटम। क्या बोलते हैं? इक्केसेटम। ये भी आपको ध्यान रखना है, इक्केसेटम। फिर नेक्स्ट है पृथ्वी के आंतरिक ऊष्मा इंजन के लिए मुख्य स्रोत कौन सा है? तो वो है रेडियो जनित ऊष्मा और प्रारंभिक ऊष्मा। क्या नाम है उसका? रेडियो जनित ऊष्मा या प्रारंभिक ऊष्मा। रेडियो जनित ऊष्मा या प्रारंभिक ऊष्मा, आपको ध्यान रखना। इस प्रकार आज के 25 क्वेश्चन समाप्त। जो भी चैनल पर नया है फिर से चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।